अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। इस वक्त हम टंगडार के अंदर खड़े हैं जो कि डाक बंगला टंगडार है, जहाँ पर आज एग्रीकल्चर मेला लगा हुआ था। जिन्होंने यहाँ पर किसानों को काफी सारा जानकारियां दी कि क्या क्या काश्त कैसे किए जाते हैं, पौधों के बारे में, पैडी के बारे में और बाकी डिफरेंट फसलों के बारे में उन्हें जानकारी दी। और साथ में यहाँ पर पौधे भी तकसीम किए और बीज भी तकसीम किए। तो इसकी सराहना करेंगे और जानना चाहेंगे कि आगे क्या है। रही ने यहाँ से एक आवाज उठाई कि गुम्बल, बागबेला और जो नकोरा का एरिया है, यहाँ पे रेड राइस जो है इसकी ज्यादा से ज्यादा पैदावार होती है। इसके ऊपर अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें, क्या इकदाम उठा रहा है? आपको ये जान के खुशी होगी कि जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो रेड राइस का सवाल उठा था, और आपको मजीद मेरे किसानों को उनका हौसले बुलंद होंगे। मैंने रेड राइस के सैंपल लेके उनकी जो टेस्टिंग का फेज था वो कंप्लीट करवा लिया है, और यहाँ का रेड राइस जो है मैंने हिंदुस्तान की मार्केट में भेजा है, उसके डिफरेंट सैंपल भेजे हैं। और आने वाले कुछ वक्त के अंदर यहाँ का जितना भी रेड राइस है वो यूनिवर्सिटी को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। हम दोनों मिलके इसको और ज्यादा एरिया इसमें और कैसे एक्सपेंड किया जाएगा, जितना भी यहाँ का प्रोड्यूस होगा वो सारे का सारा प्रोड्यूस जो है वो मुल्क की बाकी रियासतों में और बैरून मुल्क भेजने के लिए हमने सारे इकदाम किए हैं। हमने 4 इंटरनेशनल कंपनी के साथ MOU किए हैं कि जिसमें कि हमारा दूसरी चीजों के अलावा टंगडार का जो रेड राइस है वो भी इन्वेस्टमेंट है कि इसको हम किस तरीके से बाहर भिजवाएंगे ताकि हमारे किसान जो हैं वो इसके साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े और इस कल्टीवेशन को और किस बड़े पैमाने पर ले जाया जाए, क्योंकि ये निच वैरायटी ऑफ दिस एरिया है। इसकी प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट ने सारे इकदाम किए। जो डिपार्टमेंट के ट्रैक्टर होते हैं जो आप सब्सिडी के ऊपर आप यहाँ के जिम्मेदारों को देते हैं, अभी तक आपने उनकी भी रेट यहाँ के जिम्मेदारों को फिक्स नहीं की गई है। देखिए, इस जिम्मन में मैं थोड़ा सा आपके नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ कि ऑलरेडी तमाम जो 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उन 10 चीफों को यह हदायत इशू हो चुकी है कि जो भी ट्रैक्टर्स चाहे वो डिपार्टमेंट ने दिए हों या बाकी जो प्राइवेट ट्रैक्टर्स इस एग्रीकल्चर में लोग इस्तेमाल करते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलके इनके रेट अप्रूव करवाएं। और मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में मैंने ये रेट अप्रूव करवा दिए हैं, और आज ही मैं जाते हुए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब से मिलके ये मसला उनके सामने रखूंगा। मैंने चीफ साहब को हदायत दे दी है, अगले 8 दिन के अंदर इन लोगों के पास रेट होगा कि 1 घंटे का क्या रेट होगा। मैं जहां जहां भी गया मैंने ये सारा मसला जो है किसान को ये भी जान के खुशी होगी कि जिन मुलाजमों का आप जिक्र कर रहे हो उनका एदाद शुमार, उनका जो बेसिक रिकॉर्ड, जो बेसिक इनपुट डिपार्टमेंट को चाहिए थी, हमने वो सारी की सारी गैदर की है। गवर्नमेंट के साथ हम वक्तन फवक्तन इस मसले को हम उठाते रहते हैं, और आने वाले कुछ अरसे के बाद आपको ये खुशखबरी मिलेगी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इन लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुई थी उसके लिए क्या इकदाम उठाए हैं। उस वक्त के बाद आपको जिम्मेदारों के लिए लास्ट पर आपका क्या मैसेज? मेरा सबसे पहले कि रमजान के महीने में इतने कसीर तादाद में किसान यहाँ जमा हुए, सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मेरी किसान भाइयों से ये गुजारिश है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से कोई भी फैसिलिटी अवेल करना चाहें, 24 घंटे उनके लिए दरवाजे खुले हैं। और सबसे जो न्याय मोतबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस इलाका जात में जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को नेचुरल फार्मिंग के साथ लिंक करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें भरपूर तामन दें और जितनी एग्रीकल्चर लैंड्स हैं इनको बचा के रखें, ताकि जिस तरीके से हमारे आबा और अजदाद ने हम लोगों को विरासत में जमीनें दी थी, हम लोग भी अपने आने वाली नस्लों को ये जमीनें महफूज तरीके से उनको हैंड ओवर करें, ताकि आने वाले वक्त में जो हमारे बच्चे हैं हम देने वाले ना बने बल्कि नौकरी देने वाले बने। यही मेरे किसान भाइयों को सलाम। शुक्रिया बात